अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहनें, भाई और छोटे छोटे बेबीज़। तो आज मैं आपको जिस मौजू पे बात बताऊंगी वो है हमारी अपनी जो माँ बोली, मदर लैंग्वेज, उसका कितना अहम किरदार होता है। तो मैं आपको अपने अबू जी का एक वाक़या बताती हूँ कि मेरे अबू कहते थे कि एक आदमी चला गया अरब, कमाई के लिए, रोज़गार के लिए, जिस तरह लोग जाते हैं। उधर से तकरीबन वो कमा के बेचता रहा, लेकिन उसने उधर जाके अपना माहौल बना लिया, जिधर है ना उधर की बोली सीखनी पड़ती है। वो रहता ही रहा, फिर उसने चक्कर नहीं लगाया। तकरीबन कोई 8-10 साल बाद उसने सोचा कि मैं घर जाके ना मिल लूँ सबको, चक्कर लगाऊँ, ये वो। थोड़ा सा मतलब हर बंदे को शौक होता है कि अपना फ्यूचर मेरा बन गया, चलिए मैं पीछे जाके देखता हूँ। जब वो वापस आया तो बड़ा खुश, बड़ा सामान वगैरह ले आया, सारा कुछ ले आया, इधर से सारे के सारे आगे से मतलब वो उसके एयरपोर्ट पे उसको लेने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वो घर लेके गए। लेकिन एक बात, जो अभी तक वो उसने घर से उधर से वो चला था तो खा पी के चला था, लेकिन वो घर पहुंच गया, सब तरह तरह के खाने बना के उसके आगे रख रहे हैं। फिर तरह तरह के खाने, वो कहे मुझे आप दें। फिर उसने उससे वो जो अपनी माँ बोली थी शायद उसको भूल गई, या शायद उसने ज़रूरी ना समझा कि मैं अब अपनी वो बोली बोलूँ, मैं अपनी उसी बोली में बोलूँ जहाँ से मैं जो कुछ सीख के आया हूँ। ये अब अल्लाह ही जानता है। अबू मेरे ये कहते हैं कि मेरे बड़ों ने ये वाक़या मुझे आँखों देखा सुनाया है, तो ये सच है। तो वो उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप समझने की कि आप क्या कह रहे हैं। माँ समझी शायद मेरा बेटा खुश होकर पराठे खाता था, आप समझा शायद मेरा बेटा खुश होकर बाहर की चीज़ें, मिठाई वगैरह खाता था। बहनें समझी नहीं, हम अपने भाई को कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बना देते हैं, रोस्ट वगैरह कर देते हैं। मतलब उन्होंने तरह तरह के खाने बना के आगे रख दिए। लेकिन वो शख्स ने एक ही बात की कि आखिर थक गया, वो दूसरा दिन हो गया और वो कुछ ऐसे इलाके में भी रहते थे जहाँ पानी बहुत कम था। तो वो एक ख़ास मखसूस बर्तन में पानी डाल के रखते थे, जब किसी को ज़रूरत होता था उस वक्त वो पानी पीने वाली जगह पे जाते थे, जिस तरह का ये आप समझ लें रोही साइड पे। तो उसको वो सामने कुदरती वो पानी वाला बर्तन भी ना आया नज़र के, वो उठ के पी ले। लेकिन आखिरकार उसने, जब तीसरा दिन हो गया, उसके होंठ खुश्क हो गए, उसकी ज़ुबान ने बोलना छोड़ दिया कि मुझे पानी दे। वो पानी वो आप करता रहा, आप करते करते बंदा मर गया, खुश्क हो गए उसके होंठ, उसकी ज़ुबान ही ख़त्म हो गई। 3 दिन, साढ़े 3 दिन, इससे ज़्यादा इंसान प्यासा किधर रह सकता है। लेकिन जब पता चला लोग सारे आए, उनका क्या बात है, वो बात ये थी कि हमारा बेटा कुछ पहले खाना वगैरह खाया है, सारा कुछ खाया, लेकिन वो एक ही बात करता था, आप दें, आप दें, आप दें, क्योंकि अरब में पानी को आप कहते हैं। वो जब कुदरती है कि किसी को समझ नहीं आई, लेकिन जब किसी ने सुना, उन्होंने कहा पागलों, वो तो आपसे पानी मांग रहा था। लेकिन फिर सब जब बड़े बैठे तो उन सब ने एक ही बात को अख़ज़ किया कि ये तो इधर ही रहते हैं, अपनी माँ बोली बोलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन उस शख्स का भी थोड़ा सा कसूर बनता है। बेशक ठीक है, वो बाहर गया है, कमाने गया है, उस इलाके में रहने के लिए उसने वो बोली सीखी है। लेकिन जब वो अपने घर आए, अपनी माँ बोली बोले, खुद उठ के कहे कि अम्मी मुझे पानी दें, या मैं पानी पीना चाहता हूँ, या खुद उठ के पानी की तलाश करता। लेकिन नहीं, वो एक ही बात में लगा रहा कि मैं तो वीआईपी हूँ, मैंने तो कमा के सारा कुछ भेज दिया है और मुझे सारे आगे पीछे हो रहे हैं, मेरी बड़ी वीआईपी प्रोटोकॉल मुझे मिल रहा है, तो मैं खुद उठ के पानी कैसे तलाश करूँ या पीऊँ। वो यही कहता रहा कि आप दें, आप, आप। वो सब कहें, उसने सिर्फ आप, आखिरी एक दिन जो पूरा उसका ज़िंदगी का था ना, वो सिर्फ आप करते हुए गुजरा। रात भी गुजर गई सारा। जब तीसरे दिन का पिछला टाइम हुआ, तकरीबन तीसरा पैर, तो उसके बाद उसने बोलना छोड़ दिया, उसकी रूह जो है ना वो अल्लाह के पास चली गई। तो मेरे अबू कहते हैं कि इस बात से दुनिया ने ये वाला मतलब सबक दिया कि जो माँ बोली है उसको हमेशा याद रखें। और जब आप जितने भी बड़े आदमी हो जाएं, घर में आके माँ की तरह, बाप की तरह, बहन भाइयों के घर जाके अपने जिस तरह आपने बचपन गुजारा है, उसी तरह का माहौल, उसी तरह की बोली ना तो इंसान भूलता है, ना इंसान माहौल भूलता है। तो उसको हमने अपनाना चाहिए। ये अलग एक चीज़ है कि लोग अपने एक तकब्बर में आ जाते हैं, कभी लोग और अपना नुकसान करते हैं, और कभी ये समझते हैं कि लोगों को पता चले कि हम कितनी बोलियाँ सीख चुके हैं, आप लोग तो हैं जाहिल। जाहिल कोई भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जिसने जब जो कुछ पढ़ना है उसको आ जाना है, जिसे नहीं पढ़ना वो तो एक अक्लमंद अपनी घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है। इसलिए हमें भी चाहिए जो चीज़ें हम करते हैं, हम उस शख्स के सामने वो वाली बात करें जो वो समझ सकता है।
हम उस शख्स के सामने वो बात करके जिसको वो नहीं समझ सकता अपने आप को कलमान बनाने की ऐसे ज़ाहिरी कोशिश ना करें, क्योंकि अल्लाह का भी यही हुक्म है कि मिलजुल कर रहने से, एक दूसरे को समझने समझाने से ही अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। तो इस वाक़े को जब मैं छोटी होती थी मुझे समझ नहीं आती थी। मेरे अबू कहते थे कि बंदा अरब गया, वापस आया, आप करदा मार गया। तो मुझे वो समझ ही ना आए। मैं कई दफ़ा फिर मैंने अबू के पास बैठ के समझा, तो उसके जब मैं बड़ी हुई फिर तो ज़ाहिर है मुझे बाकायदा उन्होंने बिठा के समझाया। लेकिन ये तरीका ये है कि कभी अपने से बढ़ के अपने घर वालों को अपने से कम ना समझो, और कभी भी अपने जो थोड़े से कम या आपसे मेयार इसको आप लोगों ने बना लिए, इनकम में जो आपसे कम है ये ना समझिए कि वो आपसे कम है। अगर ना ही ये समझिए कि हमने बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ है तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, घर आके अम्मी को शायद समझ ही ना आए। लिहाजा मैं मोटिवेशनल स्पीच इसलिए आपसे कर रही हूँ कि ये 99% हमारे जो मुल्क के लोग हैं ना, वो इसी अपनी बोली को ही समझते हैं। उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, ये सारी बोलियाँ जो है ना आप हमेशा याद रखें, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएँ, अपनी माँ बोली जो है ना वो कभी ना भूलें, और इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। आज आप इस टॉपिक को भी देखें, और शाइना आपा का जो आसान ज़िंदगी चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट ज़रूर दें। शुक्रिया।